अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से हों। तो ये सुबह का टाइम है, मैं बेटी को गेट तक छोड़ने के लिए आई थी और मैंने आज उनको लंच में शेयर करा था ये सिंपल पराठा, आलू का भुर्ता और छोटे वाले 2 रसगुल्ले, आलू भुजिया नमकीन और 2 चॉकलेट। तो लंच उनका करने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में। ये मैंने बेटे के लिए एग बॉईल करा है और चाय बनाई है। जैसे कि मैं अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो नाश्ता है वो एक नहीं होता, अलग अलग होता है। सबकी अलग अलग डिमांड होती है, सब अलग अलग नाश्ता करते हैं और जैसे जैसे लोग उठते जाते हैं वैसे वैसे नाश्ता करते जाते हैं। तो अब मैं इसके बाद अपने लिए बना रही हूँ ऑमलेट और चाय। तो मैं खाऊंगी आज हाफ फ्राई ऑमलेट, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को खास तौर से नाश्ते में क्या पसंद है? मेरा बहुत ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं करता, कभी इत्तेफाक से ही मैं रोटी या पराठा खाती हूँ। या तो मैं रस्क ले लेती हूँ या खाली स्लाइस ऑमलेट ले लेती हूँ या बॉइल्ड एग ले लेती हूँ, जैसे कि मैं सारे ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ नाश्ता क्या होता है और किस किस तरह से होता है। मतलब सभी लोग एक नाश्ता कर लेते हैं या सबके लिए अलग अलग बनता है? तो ये मेरा ऑमलेट बनकर हो गया था तैयार। ऑमलेट नहीं, सॉरी, हाफ फ्राई। और मैं उसी जो ये पैन में घी है इसी में मैंने 2 स्लाइस फ्राई कर लिए हैं हल्के हल्के से। मूड है कभी बिल्कुल विदाउट घी ले लेती हूँ, विदाउट बटर ले लेती हूँ, कभी हल्का सा उसको फ्राई कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी मुझे बोरियत सी हो रही थी, ऐसा कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। एकदम होता है ना कि थोड़ा सा दिल चाहता है थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, माइंड को सुकून देने के लिए। तो मैं इधर आ गई थी पौधों के पास, मैं पौधों को देख रही थी। 10 से 15 मिनट मैंने यहाँ पर वॉक करी थी। तो मैं बताती हूँ कि जब अकेलापन लगता है और हम लोग बोर होते हैं तो हमें ग्रीनरी के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो बहुत सुकून लगता है। बैक टू किचन, फिर मैं किचन में आ गई थी। मुझे आज जल्दी लंच तैयार करना था क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। तो मैंने बनाई थी उड़द की दाल, वाइट वाली दाल जिसे माश की दाल कहते हैं। तो इसके साथ हमारे घर में बनती हैं तली मिर्चें हैं, जो हरी मिर्चें होती हैं उसको फ्राई कर लेते हैं। तो लेकिन आज मैं इसके साथ बनाऊंगी टमाटर डालकर, ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये एक तरह की सब्जी सी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने ढेर सारी प्याज चॉप कर ली है रफली, बहुत ज़्यादा फाइन स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, रफली ऐसे ही चॉप कर लेंगे। और अपने टेस्ट के हिसाब से ढेर सारी लेंगे हरी मिर्चें, जितनी हरी मिर्चें होंगी उतना अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ तीखा इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं तो मैंने इतनी मिर्चें नहीं ली हैं, वरना प्याज से ज़्यादा हरी मिर्चें होती हैं। लेकिन मैं प्याज के बराबर ही हरी मिर्च लेती हूँ या प्याज से थोड़ी सी कम लेती हूँ। प्याज ज़्यादा होने से मिर्चें कम हो जाती हैं, लेकिन जो इसकी असल प्रॉपर रेसिपी है जो अम्मी बनाती थी उसमें हरी मिर्चें ज़्यादा होती थी, प्याज तो वो हमारी वजह से डाल लेती थी। तो इनको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, सॉरी मिर्च नहीं, मिर्च इसलिए नहीं ना क्योंकि हमने हरी मिर्चें डाली हैं। और डालेंगे इसमें ज़्यादा सी सौंफ का पाउडर, मतलब यहाँ मैंने 1.5 चम्मच सौंफ का पाउडर डाला है। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने, जो कि सीन स्किप हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, 2 टमाटर रफली चॉप करके डाल दिए थे, उनको भी फ्राई करा था। और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, लो फ्लेम पर इसको ढककर कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट इसे ढककर कुक करना है क्योंकि जो टमाटर का पानी है उसमें जो प्याज है वो प्याज और टमाटर के पानी में ये सब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और इसको फिर हम सर्व करते हैं। तो इस तरह से बनकर तैयार होती है। तो इसको खाया था मैंने माश की दाल, पराठा और ये तली हुई मिर्चों के साथ। आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा डाला था राई, जो सरसों होती है, सरसों के दाने डाले थे, तो इससे ये अचार जैसा लगता है। तो बेसिक मसाला था हल्दी, धनिया, नमक और सौंफ और राई, ये डालेंगे। तो खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी से हमने खाना फिनिश करा। उसके बाद जैसे मैंने बताया था हम गए थे मार्केट, और मार्केट से मैं क्या लेकर आई थी वो मैं आगे दिखाऊंगी, आगे मैंने शेयर करा है। वहीं से मैं अपनी चली गई थी बहन के घर, बहुत दिन हो गए थे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैं आ गई थी अपनी बहन के घर, वहाँ हमने बैठ के 1-1.5 घंटे बातें करी थी, अच्छे से टाइम स्पेंड करा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने अजीजों के पास जाना, टाइम स्पेंड करना। और अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग हैं भी करीब करीब, मतलब 10-15 मिनट में हम किसी के घर भी जा सकते हैं कभी भी। ऐसे कोई खास फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, जब चाहे हम लोग आ जाते हैं, जब चाहे वो लोग आ जाते हैं। मेरे सभी रिश्तेदार आना जाना हम लोगों का लगा रहता है। तो इसके बाद मैं आ गई थी घर पर, मुझे जल्दी जल्दी खाना तैयार करना था। तो आज डिनर में मैंने बनाया था चिकन कोरमा, बिल्कुल शादियों वाला दानेदार चिकन कोरमा।
तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया था, जिसमें मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था और खड़े गरम मसाले डाल दिए थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। गरम मसाले के साथ मैंने खुशबू का सामान जावित्री, जायफल और दालचीनी, इसको भी फ्राई कर लिया था और प्याज के मखाने डाल लिए थे। और जब प्याज ब्राउन हो गए थे इन सबको हमने तेल से अलग कर लिया था। अब उसी तेल में हमने 1 किलो चिकन वॉश करा हुआ डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हम 3 से 4 मिनट खाली फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद जब इसका कलर व्हाइट हो जाएगा तब इसमें मैंने 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और फिर अब इसको हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब भी हम चिकन या गोश्त या सब्जी बनाते हैं जितना फ्राई करते हैं उतनी वो टेस्टी बनती है। अब वही इसमें बेसिक मसाले जाएंगे। 3 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर जिससे कि कलर अच्छा आ जाता है और चुटकी भर हल्दी। ये मसाले जले नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसके साथ इसको हमने फ्राई करा था। तो इस तरह से फ्राई करते करते ये सालन बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से बिल्कुल कोरमा स्टाइल ये चिकन बनकर तैयार हुआ था। जब ये उधर मसाला फ्राई हो रहा था, इधर मैंने प्याज और मखाने और जो गरम मसाला फ्राई करा था उसमें मैंने 2 चम्मच खोपरा पाउडर जो होता है नारियल का पाउडर वो डाल दिया था और 250 ग्राम दही के साथ इसको हमने पीस लिया था। अब प्याज दही का पेस्ट हमने चिकन में ऐड कर दिया था और मिक्स कर लिया था। उसको फिर हम ढककर कुक करेंगे। जब दही खुश्क हो गया था, तेल ऊपर आ गया था, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर दें और लो फ्लेम पर इसको ढककर कुक करेंगे। और खुशबू के लिए मैंने यहाँ केवड़े के साथ साथ मुगलई मीठा इत्र, जो कि बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होती है, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट ही देता है, वो ऐड कर दिया था। ये मुगलई इत्र खासतौर पे मैंने कलकत्ता से मंगवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो मार्केट में ये मिल नहीं रहा और ऑनलाइन काफी कॉस्टली था, तो मैंने ये डायरेक्ट कोलकाता से ही मंगवा लिया था। हमारे एक जानने वाले थे, वो आए थे, उनसे कह दिया। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल दानेदार, खुशबूदार, इतनी बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही थी और इतना टेस्टी ये कौरमा बनकर तैयार हुआ था और बहुत ही बिल्कुल घर के मसालों से। तो ट्राई करिएगा इस कौरमे की रेसिपी को और मुझे फीडबैक दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को मोटिवेट करिए, मतलब इसको लाइक दीजिए और शेयर करिए। तो ये है सूट जो कि मैं आज मार्केट से लेकर आई थी और मैं इतना अर्जेंट क्यों लेकर आई थी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो ये है, मैं कुछ कॉटन के सूट लेकर आई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, इतना मुझे विंटर के सूट लेने में खुशी नहीं होती जितना मुझे कॉटन के सूट लेने में खुशी होती है, पता नहीं क्यों। और इसका मैं आपको स्टफ दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा इसका कपड़ा था। तो मैं ये 3 सूट लेकर आई हूँ जो मैं आपके साथ तीनों शेयर कर रही हूँ। तो कॉटन के सूट के साथ ये होता है कि ये जब हम धोते हैं तो एक ही सीजन में ये लोग कह रही हूँ ये सूट खराब हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन होती है, इनके कलर फेड हो जाते हैं। और विंटर के जो वुलन सूट होते हैं, जो गरम सूट, कश्मीरी सूट या गरम सूट होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। तो इसलिए हम जो कॉटन के सूट हैं वो ज्यादा भी बनाते हैं और मुझे उनकी खुशी अलग ही होती है गर्मी में अच्छे अच्छे नए नए साफ साफ कपड़े पहनने में। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इफ यस देन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।